ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। लोकाभिरामं गणेशं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज उत्तरकांड के प्रारंभ में उत्तरकांड का प्रारंभ करते हुए दोहा नंबर आदरणीय श्रीमती त्रिवेदी जी हमारे बीच में है। आज राम कथा अपने अंतिम सोपान पे पहुंचने को है। अंतिम प्रभु वापस आ गए हैं और अयोध्या का जो भी दृश्य बन रहा है। आवाज नहीं आ रहा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कहाँ पर है? आदरणीय वीणा जी कृपया प्रारंभ है। मैं भी आवाज नहीं करता हूँ। आदरणीय वीणा जी कृपया प्रारंभ करें। निवेदन है आदरणीय श्रीमती वीणा जी। आवाज साफ नहीं आ रही, शुरू करें? हाँ, आदरणीय श्रीमती वीणा त्रिवेदी जी से सादर अनुरोध है कि आज का वाचन उत्तरकांड के प्रारंभ से सुमधुर वाचन करना प्रारंभ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक केकी कंठावनीलम सुरवर विलसदाब्जचिन्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम रसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराच चापम कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीढ्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपदकज मञ्जुलौ कोमलावज महेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तितकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। रहा एक दिन अवध कर अतया रतपुर लोग जह तह सोचै नार नर कसतन राम वियोग सगुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सब पेर प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चौफेर कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय आयो प्रभु श्री अनुयुक्त कहन चाहते अब कोय भरत नैन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जान सगुन मन सुंदर तिलागे करन विचार भयउ एक दिन अवध अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयउ जन कुटिल कुंदो मोहि बिसरायउ अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना जो कर लीन समुझे प्रभु मोही नय निस्तार कलप सत तोरी जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई मिले हैं राम सगुन शुभ होई बीते अवध रहें
जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना, राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनकोत। बैठे देखे कुशासन जटा मुकुट कृत घात, राम राम रघुपति जपत श्रुवत नैन जल जात। देखत हनुमान अति हर्षिउ पुलक गात लोचन जल बरसिउ, मन मह बहुत भांति सुख मानी बोलेउ श्रवण सुधा सम बानी। जासु विरह सोचौ दिन राति रटौ निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। रिपुन जीते तुझस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा दशावंत जिने पाए पीयूषा, कुटुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनि कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन श्रीवत जल पुलकित गाता। कपि तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहु देव का सुन भ्राता। ए संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखौ कछु नाही। नाहि न उर में तोही, अब प्रभु चरित सुनावो मोही। तब हनुमंत नाय पद माता, गरे सकल रघुपति गुण गाता। कहु कपि कबहु कृपाल को साई, सुमिर मोर दास की नाई। दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुने भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हर्ष न हृदय समात। भरत चरण सिर नाये, स्तुति गयउ कपि राम पहे। कही कुशल सब जाए, हर्ष चले प्रभु जान चढ़े। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब बुराई सुनाए। पुन मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कह प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबास न पाए, नर अरु नार हर्ष सब धाये। गदे दुर्वाल गोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरे भरे हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जय जय सही तैसे उठ धावै, बाल वृद्ध कह जग संगन लावै। एक एकन कह बूझै भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजूवत निर्मल नीरा। हर्षत गुरु परिजन अन्य, भूसुर वृंद समेत चले। भरत मन प्रेम अते सन्मुख कृपा निकेत। बहुत कचड़ी अटारिन निरखै गगन अभिमान, देख मधुर सुर हर्षित करैं सुमंगल गान। राका ससि रघुपति पुर, सिंधु देखि हर्षान। बड़ो कोलाहल करत जन नारे तरंग समान। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेश, पावन पुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी तम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। उत्तर दिश भय सरजू पावन, जामत जन ते विनय प्रयासा। मम समीप नर पावै बासा, अत प्रिय मोय यहाँ के बासी। मम धाम दापुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी, आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरे भूमि विमान। उतर कहे प्रभु पुष्प कहे, तुम कुबेर पहि जाओ। प्रेरित राम चले सो, हरस बिरौ अति ताओ। आए भरत संग सब लोगा, प्रसतन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मैं धर धनुषायक। गाय धरे गुरु चरण सरोरु, अंज सहित अति पुलक तनोरु। भेंट कुशल पूजी मुनि राया, मरे कुशल तुम्हारी दाया।
सकल दुजन मिल नायऊ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। दये भरत पुण्य प्रभु पद पंकज, नमत दिनेश्वर मुनि शंकर। अज परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नैन जल बाड़े। राजीव लोचन सर्वत जल तन फुल, ललित फुल कावल बने। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय मोह सोह मोह कहीं जात नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही। भूजत कृपा निधि कुशल भरत बचन वेद न आवई। सुन शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न ज्ञान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो। मूरत बिरह बारी से कृपा निधान, मुहि कर गही लियो। उन्हें प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। भरतानुज लक्ष्मण पुन भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोक हर्षे पुरवासी, जनत वियोग विकट सब नासी। रे मातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तई काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारि बिसोकी। क्षणमय सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काऊ न जाना। एक विधि सभय सुखी करे रामा, आगे चले सील गुण धामा। कौशल्या मातु सब धाई, निरखे गच धनु धेन लवाई। जन धेन बालक बचत विग्रह, चरण बन पर बस गई। जन अंतपुर रुख स्रवत, घन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गहे विषम विपति वियोग, भवत न हरष सुख अगणित लहे। भेंटे तनय सुमित्रा, राम चरण रति जान। रामय मिलत के कई, हृदय बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब भ्रातन मिले, हर से आशीष पाए। के कई कहे पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाय। सासुन सबन मिली गए देही, चरणन लागे हरस अति तेहि। दे आशीष बूझे कुशलाता, होय अचल तुम्हार अहि बाता। तब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जान नयन जल रोकहि। खनकदार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांत निछावर करहि, परमानंद हरष उर भरहि। कौशल्या पुण्य पुण्य रघुबीरहि, चितवहि कृपा सिंधुर नदीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निस्तर सुबट महाबल बारे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकति मात, परमानंद मगन मन पुण्य पुण्य पुलकत गात। लंका पति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद सुबशीला। अनुदाद सब बानर बीरा, धरे मनोहर मन शरीरा। भरत सनेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराहै प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागौ सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनु जरन मारे। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भये समर सागर कहे बेरे। ममित लाग जन्म इन हारे, भरतों ते मोय अधिक प्यारे। सुने प्रभु बचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नाए। कौशल्या के चरण पुण्य तिन नायउ मात, आस दीने हरष तुम प्रिय मम जिमे रघुनाथ। तुमन भ्रष्ट नव संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अकारण देखहि नगर, नारे नरदंड। कंचन कलत विचित्र समारे, समय धरे सज निज निज द्वारे। बंधन बाज पताका केतु, सबने बनाए मंगल हेतु। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रचे बहु चपुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तै नार निछावर करही, तहि असीस हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। करें आरती आरते हर के, रघुकुल मन विपिन दुन कर के।
शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। क्यों यह चरित देख तब रही उमा तासु गुण नर किने कही। नारी कुमुदनी अवध सरे रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई निरखे राम राकेश। मोहि सगुन शोभ विधि विधे बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करे भवन चले भगवान। प्रभु जानी कै कई जानी प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताये प्रबोध बहुत सुख दीना पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नार सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ लिए बुलाई आज सुभरी सुदिन समुदायी। सब द्विज देव परस्य अनुमात सास। This meeting is being recorded. मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्र ने अति भाए। कहे बचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय महाराज कह तिलक करीजय। तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चले बरसाए। रथ अनेक बहुबाज गजे तुरत संवारे जाय। जह तह धावन पठई पुण्य मंगल द्रव्य मंगाए। रस समेत वशिष्ठ पदे पुण्य सिरुनायऊ आस। यावर रामचंद्र की जय। अवधपुरी यथ रुचिर बनाई देवन सुमन भ्रष्ट झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई प्रथम सखन हन बाव जाई। सुनत बचन जह तह जन धाये सुग्रीवाद तुरत हनवाए। पुण्य प्रभु करुणानिधि भर तुहकारे निज कर राम जटा निरुआरे। हनवाए प्रवृत्ति न्यो भाई भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोटि सत कन गाई। पुण्य निज जटा राम बिबराए गुरु अनुशासन मांगे नहाए। करे मज्जन प्रभु भूषण साजे अंग अनंग देख सत लागे। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराए। दिव्य वसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। राम बाम दिश शोभते रमा रूप गुण खान। देख मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जान। सुन खगेश तहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चल विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। रवि लोक मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजसो वरन न जाई बैठे राम भुजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई पेखि प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तव दुजन उचारे नव सुर मुने जय जय पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना पुण्य सव विप्रण आय सुदीना। सुत बिलोक हरषि महतारी बार बार आरती उतारी। विप्रण दान विविध विध दीने जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखे सुरन दुंदभी बजाई। नव दुंदभी बाजे विपुल गंधर्व किन्नर गावही। पच्छानंद परमानंद सुर मुनि पावनी। भरतादि अनुज विभीषण गानंगद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामन धनुष चित्रभूषण अंग अंगने प्रति सजे। संबोधन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंत जय। वह शोभा समाज सुख कतन बनाई खदेश। वरन सार शेष सुखे सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न अस्तुति करे गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश भेद तब आए जह श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अते आदर कृपा निधान। लख्यो न काहू मरम कछु लगे कहन गुणगान। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। दश कंदराग बचंदन निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार बार विभंज दारुण दुख देहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त रमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर नाद नर अग जग हरे।
अब पंथ भ्रमत अमित दिवस नित काल कर्म गुण निभरे जे नाथ करे करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भये अब खेद छेदन धच्छ हम कहूँ रक्ष राम नमामहे जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरन भक्त न आगरी ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास कर सब आस परे हरे दास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है जे चरण शिव अज पूज्य रज सुख पर शिव मुनि पत्नी करी नख निरगता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी गज कुल से अंकुश कंज जुत बन विरत कंटक किन लये पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे अव्यक्त मूल मनादे तरो त्वच चारे निगमागम बने शतकंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेल अकेले जय आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित्य संसार बिटप नमामहे जे ब्रह्म अजमद्वेत मनु भव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि करुणा जतन प्रभु सदगुना कर देव ये बर मांगहि मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहि सबके देखत वेदन बिनती कीन उदार अंतर्धान भये पुने गए ब्रह्म आगार बैन ते सुन शंभु तब आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुलता पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु रस शीस विनाशन बीज भुजागुत दूर महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दय महि मंडल मंडल चारु तरम जत सायक छापन संग बर तदमोह महा ममता रजनी तम पुण्य दिवा कर तेज अनि मन जात की रात निपात की लोग कुभोग सरे नहिए हति नाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूल पर बहु रोग वियोगन लोग हरे भव दंद्र निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलीन दुखित नहीं जिनके पद पंकज प्रीत न अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा जिनके नहीं राग न लोभ न मान मद जिनके सम वैभवा विपद ते सब सेवक होत मुदा मुन त्यागत जोग भरोस सदा कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही तम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही मुनि मानस पंकज भृंग बजे रघुवीर महारन धीर अज तम नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागत मान हरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन कंदय द्वंद घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग वरन उमापति राम गुण हरस गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिवाए सब विद सुख प्रदबास सुन खगपति यह बात सुन खगपति कथा पावनी विद बात बहु भैदावनी महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहे नर बिरति विवेका जे सकाम नर सुने जगावै सुख संपत्ति नाना विधि पावै सुर दुर्लभ सुख कर जग माही अंत काल रघुपत पुर जाई सुनई विमुक्त विरत अरुल सही लगाई भगत गति संपत्ति नाई खगपति राम कथा में बरनी सुमति विलास त्रास दुख हरनी विरत विवेक भगत दर करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी
नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहे लोग सब पूरी। नित नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जिनन मत शिव मुनि अजय। मंगन बहु प्रकार पहिराए, दुजन नाना विध पाए। ब्रह्मानंद मगन कपे, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस दिन गए, मास सक बीत। बिसरे गए सपने सुध नाही, जिमि प्रद दोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सिरुनाए। परम प्रीत समीप बैठा रे, भगत सुगत मृदु बचन उचारे। तुम अत कीन मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। ताते मोहि तुम अत प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत दै देई, देह गेह परिवार सनेई। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मैं सान कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजऊ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहिते, जानि करे अति प्रेम। सुने प्रभु बचन मगन सब भाए, को हम कहाँ बिसर न तन गए। इकटक रहे जोर कर आगे, सकैन कछु कहे अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तब प्रभु भूषण बसन गाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रथम पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धर राम रूप सब चले नाय पदमात। तब अंगत उठनाए, सिर सजल नैन कर जोड़। अति विनीत बोले बचने, मनो प्रेम रस भोर। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया करे आरत बंधु। मरती वेद नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे पहुँचे गाली। असरन सरन बिरज संभारी, मोहि जन रजौ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊँ कहाँ तजे पद जल जाता। तुम्हें विचारे कहो नर नाहा, प्रभु तज भजन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखौ शरण नाथ जन दीना। नीच कहल ग्रह के सब करे हूँ, पद पंकज बिलो की भव करे हूँ। अस कहे चरण प्रेर परेऊ, प्रभु पाही। अवधि पाही, अंगद बचन नहीं विनीत। और एक दिन और ले गई थी तो अच्छा वो तो मैंने बैठक में दी बोले गई थी। अच्छा, वो सबमिट हो गई। क्या हुआ? सुनीति जी आपका माइक म्यूट करिए। अंगद बचन विनीत, सुने रघुपति कृपा करुणा सीध। प्रभु उठाए उर लायऊ, सलुग नैन राजीव। निज उर माल बसन मने, बाल तनय पहिराय। दाखिन भगवान तब बहु प्रकार समझाय। भरत धनुज सौमित्र समेता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी आपकी आवाज आनी बंद हो गई। वीना बहन आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। अब कर तनिक प्रणाम, मन असुर हन मोहि रामा। राम बिलोकने बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। प्रभु रुख देखे विनय बहु भाषी, चलो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कहे कपि समुख पहुँचाए, भाई ने सहित भरत पुनि आए। अति आदर करे कपि पहुँचाए, भारत भाई ने सहित भरत पुनि। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करे रघुपति पद सेवा, पुण्य तब चरण देखी हूँ देवा। पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। अस कहे कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। कहे दंडवत प्रभु से तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत कराय मोर।
अस कह चले बालिश फिर आयु हनुमंत तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत कुल सौचाई कठोर अथे कोमल कुसुम ऊंचाई चित्त खगेश राम करे समुझ परे कहू काय कृपाल लियो बोल निषादा दीने भूषण बसन प्रसादा जाहु भवन सम सुमिरन करेऊ मन क्रम वचन धर्म अनुसरेऊ तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहु पुर आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारी पर्यो चरण भरि लोचन बारी चरण नलिन उर धर ग्रह आवा प्रभु सुभाव परिजन सुनावा रघुपति चरित देखि पुरवासी पुण्य पुण्य कहे धन्य सुख राशि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका भयरु न करु कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई बरना सम निज निज धर्म निरत वेद पठ लोग चलें सदा पावै सुख नहीं भय शोक न रोग दैहिक देव के भौतिक तापा राम राज नय का हुई व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलें सधर्म निरत सुत नीति चारियो चरण धर्म जग माही पूरे रहा सपन्यो अगनाही राम भक्त नर अरु नारी सकल परत परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कवन्यो पीरा सब सुंदर सब विरोध शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना नहीं को अबुदन लक्षण हीना सब धर्म धर्म रत पूनी नर अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज नभ के सुनो सचराचर जग माय काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाय भूमि सप्त सागर में खला एक भूप रघुपति को सरला भुवन अनेक रोम प्रति जासु यह प्रभुता कछु बहुत न तासु सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह बन नत हीनता घनेरी सो महिमा कहेस जिन जानी फिर गए यही भरत चरित जिन्हु रत मानी सो जाने कर फल यह लीला कहे महामुनि बर दमशीला राम राज कर सुख संपदा बरन न सके फनीश शारदा सब उदारे सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी एक नाग रत रत सब झारी ते मन बचे क्रम पते हितकारी दंड जतिन कर वेद जहे नर्तक नृत्य समाज जीतो मनहि सुनिय असे रामचंद्र के कराज फूलें फरहें सदा तरु कानन रहें एक संग गज पंचानन खगमडग सहज बेरुद सराई सबन परस्पर प्रीत बढ़ाई पूजय खगमडग नाना वृंदा अभय चरहे बन करहे आनंदा शीतल सुरभि भवन बह मंदा गुंजत अलीले चले मकरंदा लता बिटप मागे मधु चबही मन भाव तो देनु पै वही सचि संपन्न सदा रह धरनी त्रेता भय सत्य जग के करनी जगति गिरने विविध मन खानी जगदात्मा भूप जग जानी सरिता सकल बहे बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी सागर निज मर जादा रही दारई रत्न रतनी नर लहाई सरस जे सकुल संकुल सकल तलागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा विदु महेपुर मयूख ने रवि तव जेतने काज मांगे बाग देहि चले रामचंद्र के राज ऊटन बाजिने प्रभु कीने दान अनेक दुजन दीने सुत पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खान सुशील विनीता जानक कृपा सिंधु प्रभुताई सेवत चरण कमल लाई जगत ग्रह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी निज कर ग्रह परिचर जा करई रामचंद्र आयस अनुसरई जय विधि कृपा सिंधु सुख मानय सोई कर श्री सेवा विधि जानय कौशल्यादि सासु ग्रह माही शिवय सवन मान मद नाही उमा रमा ब्रह्मांडि बदिंता जगदम्बा संतत मनिदिता जासु कृपा कटाक्ष सुर चात चितवन सोय राम पदार बिंद रते करत सुभा वै खोय
सेवै सानुकूल सब भाई, राम चरण रति रति सुखाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमें कछु कहाई। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना बात सिखा वह नीति। हर्षित हरहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहन्य से वृद्धि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रत चाहि। दुष्ट सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। दो विनयी गुण मंदिर, हरे प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन तेरे, भये रूप गुण शील गनेरे। ज्ञान गिरा गोती तरे, माया मन गुण पार। सोय सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। रात काल सरयु कर मज्जन, बैठे सवा सकल संग तुझ सज्जन। वेद पुराण विशिष्ट बखान, सुनहि राम जप सब जान। अनुजन संयुत भोजन करहि, देति सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भूजै बैठ राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावै, बहुर बहुर कर विनय कहावै। सबके गृह गृह होय पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गाने, करें दिवस नित जात न जाने। अवधपुरी बासिन करे, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकै, जह नप राम बिराज। नारद आदि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीसा। जिन प्रति सकल अयोध्या आवै, देख नगर बिराग बिसरावै। जात रूप मने रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गचधारी। उर चहु पास कोटे अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जन घेरी अमरावत आई। मही बहु रंग रचित गचे कांचा, दो बिलोक मुनि बर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनहु रवे शशि दुति निंदते। बहु मनि रचित झरोखा धराजहि, ग्रह ग्रह प्रति मन दीप गिराजहि। मन दीप राजहि, भवन भ्राजहि, दे हरि विद्रुम रची। मन खम्ब बीत बिरंच बिरची, कनक मनि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायते, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरत बनाए, बहु गजनी खचे। चाग चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाए। रामचरित जेनि रखी मुनि, ते मन ले चोराय। सुमन वाटिका सवै लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलें सदा बसंत की नाई। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुति त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालकन जियाई, भूरत मधुर उगात सुहाई। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत। जह तह देखे निज परिछाई, बहुविध पूजय नृत्य कराही। सुख सारिका पढ़ावै बालक, कहऊ राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू। बाजार रुचिर न बनई, बर नटे वस्तु बिन व्रत पाइये। जह भूप रमा निवास, तह की संपदा तिमिं गाइये। बैठे बजाज सराप, बनिक अनेक मनहु कुबेरते। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नरस सुजरठते। उत्तर दिश सरजू वह, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। दूर फराक रुचिर सो घाटा, जह जल पिए बाज गज ठाटा। बने घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करैं स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर, बर मंजय तहाँ वरन चार्यो नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तिनके उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसै ध्यान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसिका सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। पुरुषोगा कछु बन न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। बापी तड़ाग अनूप रूप मनोहरायत सोहई।
तो पान सुंदर नील निर्मल देख सुर मुनि मोहनी, बहुरंग कंज अनेक खग पूजय मधुप गुंजा रही, आराम रम्य पिगाल खग रव जनु पथिक रही, रमानाथ जय राजा, रमानाथ जय राजा सो कुरु बरन के जाय, अनुमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय, जहते नर रघुपते गुण गावै, बैठी परस पर यहीं सिखावै, भजो बनत प्रतिपालक राम है, शोभा शील रूप गुण गामै, जलज विलोचन श्यामल गातै, पलक नयन एव सेवक रातै, रत सर रुचिर चाप तूनी रहे, संत कंज बन रवे रन धी रहे, काल कराल ब्याल खग राजै, नमत राम अताम ममता जहे, लोभ मोह मृग जूठ के रातहि, मनस जे करे हरे जन सुख दातहि, संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृशानुहि, तिनक सुता समेत रघुबीर, कसन भजो भंजन भव भीर, बहुवासना मसक हिम ब्रासि, सत्ता एक रस अज अविनाशी, निरंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु उदारहि, यही विध नगर नार नर करहि राम गुण गान, सानुकूल सब पर रहे संतत कृपा निधान, यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। कोई गलती हो गई हो जी बहुत सुंदर पाठ हुआ, बहुत समय से हो गया, बहुत अच्छा पाठ किया, बहुत समय से हो गया, समय से पहले खत्म हो गया। बहुत बढ़िया हो गया, समय से बहुत हो गया। बढ़िया, बहुत सुंदर। आज के रात्रि के इसी क्रम में हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती रोमा रानी जी उपस्थित हैं। मैं उनको बहुत ही स्नेह और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा कि वो आज से मास पारायण के घाट पर अपनी दृष्टि डालें और उसमें जो भी कथा सार है, व्याख्या है, उसको हम सबके बीच में बहुत ही मधुर और कारगर तरीके राम राम, सभी को मेरी राम राम। मैंने अपने अनुसार ही समीक्षा की है, विनय करती हूँ आप सभी मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देंगे। उत्तरकांड रामचरितमानस का 7वां कांड है, मानो कि रामायण का उपसंहार है, इसीलिए उत्तरकांड में कथानक बहुत कम है और सार ज्यादा है। यह पूर्णतया ज्ञान से भरा है, चाहे राम की जीव और जीवन के बारे में बता रहे हो या देवता, ऋषिगण और प्रभु की स्तुति कर रहे हो। इसीलिए इस कांड में अब तक उत्पन्न हुई सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है, जैसा कि इस कांड का नाम भी है उत्तर। उत्तर यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। सबसे पहले श्लोक में ही मंगलाचरण में तुलसीदास जी पुष्पक विमान पर विराजित प्रभु राम का बहुत सुंदर सचित्र वर्णन करते हैं, जो कि उनकी लेखनी की खास शोभा ही राम का अयोध्या बहुत ही सुंदर चिर प्रतीक्षित बेला है। प्रतीक्षा की अवधि समाप्त होने पर एक दिन शेष है। भरत जी राम आगमन का संदेश पाने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं और उनका मन कभी ग्लानि से, कभी अपार दुख से विरहाकुल हो रहा है। कभी लक्ष्मण जी को बड़भागी मानते हैं तो सोचते हैं कि प्रभु ने कहीं उन्हें तो नहीं बुला दिया। फिर मन को समझाते हैं कि प्रभु तो बहुत कोमल स्वभाव के हैं, सेवक के अवगुण कभी नहीं मानते। तभी ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी प्रभु के आगमन का शुभ संदेश भरत जी को सुनाते हैं। यह सुनकर भरत जी वाप विभोर हो जाते हैं, जैसे कि समुद्र में डूबते मन के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी से उनका परिचय पाकर गले से लगा लेते हैं और प्रभु राम के बारे में कुशलता पूछते हैं। भरत जी से मिलकर हनुमान जी वापिस आ राम जी को सब संदेश सुनाते हैं। इधर भरत जी हर्षित हो अयोध्या नगरी आ जाते हैं और मर्यादा का पालन करते हुए पहले गुरुजनों को, राजमहल में माताओं को, नगर निवासियों को शुभ समाचार सुनाते हैं।
चारों ओर हर्ष का वातावरण छा जाता है। पूरी नगरी में सभी को शुभ शगुन होने लगते हैं। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां मांगलिक सामग्री से थाल सजाए मंगल गान करती प्रभु की अगवानी को चल देती हैं। और मजेदार बात यह है कि बूढ़े और बच्चों को साथ कोई नहीं ले जाता। इधर प्रभु राम विमान से ही बैकुंठ से भी प्रिय अपनी अयोध्या नगरी सभी वानर सखाओं को दिखा रहे हैं, सरजू नदी का महत्व बता रहे हैं। इसके पश्चात विमान से उतरकर कुबेर जी को वापस विमान भेज देते हैं और गुरुजनों को देख करके देखिए मर्यादा का पालन करते हुए धनुष बाण रखकर तुरंत गुरुजनों के चरण छूते हैं। उधर व्याकुल अधीर भरत जी प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं और उठाए नहीं उठते। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि इस मिलन का वर्णन वचन और मन से परे है, उसे वही जान पाता है जो उसका अनुभव करता है। फिर सभी माताओं से मिलकर चमत्कार से असंख्य बन सभी अयोध्या वासियों से इकट्ठे ही यथा योग्य मिल लेते हैं और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाता। इधर जानकी जी भी सभी सासुओं से मिलती हैं और अचल सुहाग का आशीर्वाद पाती हैं। इधर लंकापति विभीषण सभी वानर सखा सुग्रीव, नल नील, जामवंत, अंगद, हनुमान जी जो भी रामचंद्र जी के साथ आए थे मनोहर शरीर धारण कर लेते हैं और फिर प्रभु राम सभी सखाओं का गुरुजनों से और सभी भाइयों से परिचय कराते हैं। शंकर जी भवानी से कहते हैं कि प्रभु राम केकई की मनोदशा समझ गए थे और इसीलिए राजमहल जाकर सबसे पहले केकई माता के महल गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। इसी सुंदर वातावरण में गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर प्रभु के राज तिलक की घोषणा कर दी। जब प्रभु राम अपने भाइयों को स्नान करा, स्वयं वस्त्रों गहनों से सुशोभित हो जानकी जी के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, मुनि, देवताओं का समूह भी इतना हर्षित हो जाता है कि वहां आने से अपने आप को रोक नहीं पाता और चारों ओर अत्यधिक हर्ष का वातावरण हो जाता है। और सर्वप्रथम जय हो के नाद के बीच में गुरु वशिष्ठ जी राज तिलक करते हैं। माताएं हर्षित हो बार बार आरती उतारती हैं। सभी ओर दान दक्षिणा निछावर, सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्नता का वातावरण है और सभी देवता हर्षित हो प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, जो कि इस कांड की विशेषता है। बाटों के रूप में, भाट होते हैं कि जो राजाओं की वीर गाथाएं गाते हैं, तो बाटों के रूप में चारों वेदों ने आकर प्रभु की सगुण निर्गुण रूप की स्तुति की है। मन क्रम वचन से सदैव प्रभु चरणों में प्रीति मांगी और अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी ने के द्वारा लिखी इस स्तुति में संपूर्ण शास्त्र और वेदों का निचोड़ है। बार बार यह स्तुति गाने का मन करता है। इसके बाद शिव जी ने गदगद वाणी से प्रभु वंदना करी, जो हमारे कंठ पर बहुत ही आती है। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप व्याकुल पाहि जन्म। प्रभु राम के गुणों का वर्णन करते हुए महादेव जी कहते हैं कि जीव तभी सुखी रह सकता है जब वह सभी परिस्थितियों में सम रहे। यह तभी संभव है जब प्रभु चरणों में प्रीति हो, और यही मनुष्य नहीं करता और रोग वियोग में पड़ा रहता है, दीन मलिन दुखी रहता है। मुनि लोग इस राम नाम की महिमा को जानते हैं, वह इसीलिए निरादर और आदर दोनों को समान मानकर स्थिर और सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। प्रभु के चरणों में अचल भक्ति और प्रभु के भक्तों का संग सदा प्राप्त हो, ऐसा वरदान मांगकर हर्षित हो शंकर जी कैलाश चले जाते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। वानर सभी लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। तब सभी वानर सखाओं को बुलाकर पास बैठाकर उनकी सेवा की प्रशंसा कर सुंदर कपड़े गहने उपहार में देकर मर्यादा का पालन कर निज निज स्थान गमन को भेज देते हैं। पर जैसे कोई जाना नहीं चाहता, किंतु प्रभु राम का रुख देखकर हृदय में चरण कमलों को रखकर बिना मन के ही चल देते हैं और चलते वक्त हनुमान जी से प्रभु के चरणों में अपनी अपनी अर्जी लगाने की विनती करते हैं। फिर प्रभु निषाद राज को भी बुलाकर विदा कर देते हैं और मन वचन क्रम से धर्म को निभाने का आदेश देते हैं। तब काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि श्री राम का चित्त वज्र से भी कोमल, कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, जो कि सबकी समझ से परे है। आगे तुलसीदास जी राम राज्य का बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन करते हैं
कि सभी प्रसन्न चित्र हैं, धर्म परायण है, दंभ रहित, उदार, परोपकारी, पुण्यात्मा और गुणवान है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त, रोग वियोग से रहित, राम के परायण और मोक्ष के अधिकारी हैं। शेष और सरस्वती जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी भी जानकी के रूप में प्रभु राम का सदा अनुसरण करती हैं। इस प्रकार प्रभु राम श्रेष्ठ नर लीला कर रहे हैं। वेद पुराणों की कथाएं सुनाते हैं, भाइयों के साथ भोजन करते हैं। राम सहित सभी भाइयों के दो दो पुत्र होते हैं। भरत शत्रुघ्न नित हनुमान जी से विनय करके राम कथा सुनते हैं और बालक भी राम राज्य में तोता मैना को राम राम पढ़ाते हैं। इस प्रकार अवर्णनीय अलौकिक अयोध्या नगरी के दर्शन से ही जीव पाप मुक्त हो जाता है। नारद आदि सनकादिक मुनीश्वर प्रतिदिन श्री राम दर्शन को और अयोध्या दर्शन को अयोध्या आते हैं। नगर के सभी जन राम जी का गुणगान करते रहते हैं और कृपा निधान श्री राम सब पर अपनी अटूट कृपा बनाए रखते हैं। तो ये तो इसका कथानक था। अब आध्यात्मिक पक्ष, हमारे 7 चक्र होते हैं। 7वां चक्र सहस्त्रार्थ कहलाता है, आत्मा परमात्मा को एकाकार करने का चक्र। इधर उत्तर कांड में 7वें ही कांड में प्रभु राम जन्म मरण के चक्र से छूटकर स्वयं में विलीन होने की राह बताते हैं। उत्तर कांड में ही सर्वप्रथम प्रभु राम की ब्रह्म के रूप में स्तुति की गई है। उन्हें नर नहीं नारायण के रूप में स्वीकारा है। इसमें तुलसीदास जी ने, महादेव जी ने, देवी देवताओं ने खुले कंठ से वंदना की है। इन स्तुतियों में संपूर्ण वेद पुराण गीता का ज्ञान समाहित है। कैसे प्रभु राम निर्गुण ब्रह्म के सगुण अवतार हैं, यानी सद्गुणों की खान। देवता आदि सभी निर्गुण ब्रह्म के सगुण दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के तो कोई दर्शन नहीं कर सकता। तभी तो राम चरणों की अचल भक्ति और राम के भक्तों का साथ मांगते हैं। ब्रह्म का सानिध्य तो देव दुर्लभ है। दूसरा, जीव सारा जीवन इस मिथ्या जगत को ही सत्य मानकर इसी में सुख दुख का अनुभव करता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जबकि मानव जीवन में गुरु और ग्रंथ के द्वारा इस परिवर्तनशील मिथ्या जगत का भास होता है, तभी भक्ति का उदय होता है और इच्छाओं का अंत होने पर वैराग्य घटित होता है, और यह सब भक्ति से ही संभव है। राम कथा सुनने से, गाने से स्वतः ही अचल भक्ति का उदय होता है। राम भक्तों के साथ इस अचल भक्ति की जड़ें मजबूत होती हैं और प्रभु चरणों में भक्ति के साथ प्रीति होने लगती है। तब जीव प्रभु काज करने को आतुर रहता है और प्रभु का सेवक बन जाता है। जैसा कि काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जो प्रसन्नता से प्रभु के सेवक बन जाते हैं, उन्हें संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। राम नाम की कथा सुनने पढ़ने से नाम जाप भी श्वास के साथ स्वतः ही चलने लगता है, जिससे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, जो कि इस कांड में बताया गया है। इसीलिए जीवन का मूल मंत्र प्रेम और भक्ति ही है। वैराग्य और सम रहना इसका आधार और आनंद इसका फल। अब आज के युग में इसकी सार्थकता। रामचरितमानस की कथा आज भी गृहस्थों के जीवन को संवारती है। अध्यात्म के साथ साथ जीवन जीने की कला भी इसमें परिलक्षित होती है, जो हर एक युग में शाश्वत है। आज भी राम जी का विजय प्राप्त करके अयोध्या आगमन पर जिस प्रकार स्वागत और परंपरा का निर्वाह हुआ, वो एकदम सटीक है। जब भी कोई मिशन से विजय प्राप्त करके लौटता है, तो ऐसे ही धूमधाम से स्वागत, सम्मान, आदर, प्रेम, विनम्रता का भाव ही उत्सव को सफल बनाता है। दूसरा, सभी भाइयों के दो दो पुत्र का उदाहरण आज भी बहुत प्रासंगिक है। तीसरा, उस समय भी सुखी जीवन की नींव एक पत्नी और एक पति ही थे। राम राज्य सभी के लिए प्रेरणादायक है, चाहे पारिवारिक हो, राजनैतिक या सामाजिक। फोर्थ, जैसी राजा वैसी प्रजा। सबको आज भी राम राज्य की ही चाह है। इस कांड में राम एक राजा के रूप में है। यदि हमारे राजा, नेता, अधिकारी राम जी का आचरण करें, तो राम राज्य आज भी प्रकट हो सकता है। इन चौपाइयों में सर्वाधिक महत्ता अचल भक्ति और भक्तों की सत्संगति
देखिए, भक्ति और सत्संगति उस पर होगी, तभी हमारी भक्ति को सही स्वरूप मिलेगा, और यही शाश्वत सत्य है। आज कलयुग में मनुष्य का संघर्षमय जीवन है, दुखों का सागर है उसका जीवन, रोग वियोग से ग्रसित है, क्योंकि अपेक्षा अधिक है। और ऐसे में सदगुरु रूपी यदि उत्तरकांड की ये चौपाइयां उचित मार्गदर्शन का काम करती हैं। प्रभु राम के चरणों में प्रेम पूर्ण भक्ति ही जीवन में सम रहने की शक्ति प्रदान करती है, और यह सत्संगति द्वारा ही जीवन में घटित होता है। मेरे अनुसार राम नाम का भजन इसके लिए टूल है, जो जीवन की दिशा बदल देता है। राम जी से जुड़ो चाहे कैसे भी, भक्ति तो स्वतः ही घटित हो जाएगी। 4 लाइनें याद आ रही हैं। तारे बदलने से सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं, कश्तियों के बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदल दो किनारे बदल जाते हैं। बस राममय होने की आवश्यकता है, सब कुछ अपने आप ही घटित होता है। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जाने बहुत सुंदर रूमा जी, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत मधुर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अभी हम सभी ने आदरणीय रूमा रानी जी से 27वें मास पारायण की कथा सार और समीक्षा करी। आज की कथा यहीं विराम देती है। कल के लिए आदरणीय रूमा जी से निवेदन है कि कल भी वो समय उपस्थित रहेंगी, ऐसी मैं उनकी अपेक्षा करता हूँ। और विजया दीदी से मेरी बात नहीं हो पा रही है और आज वो शायद है भी नहीं, तो उनसे भी मैं कंफर्मेशन कैसे कर, उनका टाइमिंग अलग है इंडिया का और कनाडा का, तो वो अगर भैया हो सके तो थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। मेरी विजय दीदी से डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है, सबसे बात वो इंडिया में है, उनका फोन का कुछ प्रॉब्लम है, वो हैदराबाद में है, उनका कुछ फोन का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं भी उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी लाइन लग जाती है, कभी कभी बात होती है। कल वो अहमदाबाद पहुंचेगी। पर जी जी, तो कल विजय राजकुमार जी, विजय जी का तो प्रोग्राम में तो अभी है ही नहीं कुछ भी। कल है उनका, कल प्रभा दीदी का है। विजय जी का तो हो चुका है ना, विजय जी का तो हो चुका है। प्रभा गुप्ता जी का है कल। उन्होंने एक्सचेंज किया विजया है। जी ने 26 जुलाई का था, वो मेरा बदल के और कल कर लिया मैंने। हाँ, इंडिया में आज आ रहे थे, इसलिए उन्होंने चेंज कर लिया है। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर विजया जी नहीं आती तो मैं करने को तैयार। नहीं, कल मेरा है नंबर, विजया जी अच्छा, ने मेरे से ट्रांसफर करा। ओके, ठीक है, ओके, धन्यवाद। सामान लेता हूँ। तो इस प्रकार है, कल प्रभा जी का है तो करेंगे, फिर परेशानी है ही नहीं। विजय जी पता है कि वो ट्रैवल कर रही हैं। हाँ, वो 4 तारीख को निकली कनाडा से। उन्होंने कहा था कि वो ट्रैवल करेंगी और कॉन्टेक्टेबल नहीं रहेंगी, कई जगह घूमेंगी। ये इंडिया है वो अभी। हाँ, तो फिर प्रभा जी करेंगी कल, प्रभा दीदी हाँ, कल मैं करूँ। हाँ, तो मेरे पास शेड्यूल में है उनका नाम, प्रभा दीदी का ही है। रिवाइज शेड्यूल में है उनका नाम, रिवाइज शेड्यूल में कल उनका ही नाम है, प्रभा दीदी का। यस, गलती से पुराना शेड्यूल दे दिया हुआ है। तो कोई परेशानी। प्रभा दीदी कल रहेंगी। और आज का बहुत अच्छा रहा, रूमा दीदी ने जो है बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया और पूरा मतलब भाव विभोर हो गया, इतनी देर तक पता नहीं चला कहाँ है। बहुत सुंदर। इजाजत है तो आज समापन से शुरू करेंगे। शर्मा जी। सर्वेषां साथिर्भवतु। समझ जाएंगे। सर्वेषां साथिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय अमृतो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।